देश में अक्सर भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचता है और दोषी व्यक्ति अदालत के द्वारा सजा का जो ऐलान किया जाता है उसका सजा याफ्ता होता है। लेकिन दिल्ली में जो मामला सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी। जिस समय घटना घटित हुई उस समय जज काम से बाहर गए हुए थे। आग लगने के बाद जब आग को बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आवास में करोड़ों रुपए बरामद हुए, जिसके बाद उन्होंने ट्रांसफर की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू हो गई है। आखिर कौन है यशवंत वर्मा, जो न्यायाधीश हैं जिनके घर से खजाना बरामद हुआ है? चलिए जानते हैं उनके बारे में। यशवंत वर्मा इस समय देश में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके घर से 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशवंत वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की। 8 अगस्त 1992 को इन्होंने वकालत की शुरुआत की। साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। 2012-13 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बने। 2013 अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील बने और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। इसके बाद 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बने और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। लंबा यहाँ पर उनका करियर देखने को मिलता है। यशवंत वर्मा कई महत्वपूर्ण फैसले कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई में इन्होंने यहां पर बंद कर दी थी। इसके अलावा दिल्ली में शराब नीति में सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि वे शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। प्रारंभिक जांच के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को रिपोर्ट सौंपेंगे। उनमें उनके खिलाफ जो प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद आरोप वास्तविक और गंभीर पाए जाते हैं तो इन हाउस कमेटी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक बैठक की। न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर आग लगने के दौरान कथित रूप से जो नकदी बरामद होने के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की सर्वसम्मति से सिफारिश भेज दी गई है। यशवंत वर्मा को इलाहाबाद भेजे जाने का कड़ा विरोध हो रहा है। बार एसोसिएशन ने कहा है यह कोई ट्रैश बिन यानी कि कूड़ादान नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि एक जज के घर से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं और उन्हें घर वापसी का इनाम मिल जाता है। यदि किसी सामान्य कर्मचारी के घर से 15 लाख रुपए बरामद होते तो उसे जेल भेज दिया जाता। एक न्यायाधीश के घर से 15 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है और उन्हें घर वापसी दी जा रही है। क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है? उच्च न्यायालय बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा है। हम उन्हें यहाँ स्वागत नहीं करने देंगे। यदि वे शामिल होते हैं तो हम न्यायालय में अनिश्चितकाल के लिए अनुपस्थित रहेंगे और वकील न्यायालय से दूर रहेंगे। हमारी मांग है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें राज्यसभा में आज से मामला उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, इसके साथ साथ बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मीडिया सेल में अपनी मजबूत भूमिका रखने वाले यहाँ पर जो पवन खेड़ा है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जांच का विषय है। न्यायपालिका से सबको न्याय की उम्मीद होती है, लेकिन जब इस तरीके के भारी भरकम कैश और नकदी जजों के घर से बरामद होगी तो आखिरकार फिर आम लोगों को क्या न्याय दिया जाएगा? जाहिर तौर पर सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो या इसके अलावा और तमाम वो नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं,
वो इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले वक्त में ये जांच की आंच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कहां तक पहुंच पाती है। दरअसल कई यहाँ पर कानून के जानकारों का कहना है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाएं घटित होने में न्यायपालिका को कम से कम दागदार होने से बचाया जाए। आपको बता दें कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हो रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासी बवाल मचा हुआ है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता हुआ नजर आता है। दरअसल जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका को लेकर यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े कर देता है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि हो सकता है कि इस तरीके की राशि किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए रखी गई हो या इस तरीके की राशि जो है उसका बरामद होना जांच का विषय बन जाता है, चाहे वो फिर किसी तरीके की ब्लैक मनी ना हो। यानी कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अपना ये पूरा जो प्रोसेस है इसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। दरअसल इससे पहले भी कई बार जो है आम लोग भी न्यायपालिका की जो कार्यशैली है उसको लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन बेहद कानून के दायरे में रहकर ये न्यायाधीश अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो घटना घटित हुई है ये वाकई में देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनको किसी ने दोषी अभी नहीं पाया है, लेकिन चर्चाएं हो रही है और कई लोग इसकी कड़ी यहाँ पर जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल जो सिस्टम है उस सिस्टम के जरिए कहीं ना कहीं अब ये प्रक्रिया जो गुजरती हुई नजर आएगी उसमें ये देखना होगा कि आखिरकार ये कैश इतना कहां से बरामद हुआ, किस आधार पर ये कैश उनके घर में रखा गया था। और बड़ी बात यह है कि उनके परिजन भी इस कैश की जो जानकारी है इससे कहीं ना कहीं दूर बताए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के परिजनों को भी इस कैश की जानकारी नहीं थी, वरना कहीं ना कहीं उसे पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाता। दरअसल अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या जस्टिस वर्मा दिल्ली में ही रहते हैं या फिर उनकी घर वापसी यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।